हाफिज अल-असद की हुकूमत 1970 के अंदर, उसका जो बेटा है बशारुल असद, उसकी हुकूमत रही 2024 तक। उसके रजीम में वो बड़ी अथॉरिटेटिव और डिक्टेटिव थी। उस रजीम के खिलाफ एक बंदे ने लिखा इट्स टाइम फॉर द डॉक्टर टू मूव ऑन, ये तो लड़के नाम से नाम आ गया था 2011 के अंदर। तो वो जहाँ पे प्रॉक्सी एक वार स्टार्ट हुई, सिविल वार स्टार्ट हुई, एनार्की सिचुएशन क्रिएट हुई। और यहाँ पे ये बॉर्डर का था, पूरा टेरिटोरियल बॉर्डर सिर्फ पॉलिटिकल तक हद तक रह गया था, ज्योग्राफिकली ये बॉर्डर कोई नहीं था। यहाँ से लोग इधर आ रहे थे, यहाँ से लोग इधर आ रहे थे। और ये फिर इन्होंने ये आईएस जो थे ये इधर भी थे और बाकायदा इधर भी आगे थे। नाम क्या है 2016 के अंदर नाम क्या रखा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। और यहाँ पे पूरी फिर ये जो खाना जंगी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल पार को समझते हैं कि इसके अंदर ग्लोबल पार ने ग्लोबली कैसे किया। सबसे पहले हमारे पास ईरान है, इसके ऊपर है रशिया। रशिया का एंटी कौन है? यूएसए। यूएसए के साथ पहले कौन है? सऊदी। और ईरान सऊदी आपस में एंटी है। अब एक वार ऑन टेरर के बाद कितनी मेजर सुपर पावर के अंदर इन्वॉल्व होना और पूरे मिडिल ईस्ट को क्राइसिस में डुबो देना, इसके जिंदा मसाले के सामने मिलती है कि रशिया क्यों आया। रशिया इसीलिए आया कि यहाँ पे रशिया है कैस्पियन सी से, जो सीरिया की गवर्नमेंट थी जिसको बशार अल असद चला रहा था, रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि जितना ये मेडिटेरियन सी है इसके अंदर अपने नेवल लड़ाई बिछाने के लिए और अपने नेवल अप्रोच के लिए रशिया को ये जरूरत है। और मिडिल ईस्ट के अपने इन्फ्लुएंस के लिए रशिया को जरूरत थी। रशिया ने क्या किया, जितने भी यहाँ पे आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे, जितने जंगजू थे, फ्रीडम फाइटर थे, सबको दबाया, सब पे स्ट्राइक की। और सपोर्ट किसको किया? बशार अल असद की हुकूमत को। और सेम केस भी था ईरान। ईरान ने भी ऐसा किया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने वहाँ इराक को सपोर्ट किया, इराक को सपोर्ट किया, साथ इन्होंने सीरिया को सपोर्ट किया, सीरिया की हुकूमत को सपोर्ट किया। सीरिया की हुकूमत के साथ इन्होंने लेबनान, और लेबनान के साथ इन्होंने सपोर्ट किया हिजबुल्लाह को। इसको कहते हैं शिया एक्सिस। ये था पूरा शिया एक्सिस। अब इन सब का अलायंस एक, इन सब के गोल्स एक है। ईरान इराक के साथ है, इराक में बहुत शिया कम्युनिटी है, ईरान भी शिया कम्युनिटी है। जो लोग ये करते हैं ना इराक बहुत इस्लामिक मुल्क है और इराक ऐसा है कि जिस तरीके से असले हाजिर के अंदर कोई नबी देखना हो और आपने सीधा कम्युनिटी, मैंने जब पढ़ा पूरी तहकीक मुझे रियलिटी समझ आई। तो पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। हेनरी किसिंजर की किताब में बताता है इंटरेस्ट मैटर करते हैं। यहाँ पे इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ईरान ने इराक को सपोर्ट किया, अथॉरिटेटिव रजीम थी, डिक्टेटिव थी, जैसी भी थी। क्यों? बस इस वजह से कि वहां पे शिया कम्युनिटी है। सीरिया का सपोर्ट किया। आप जरा पढ़ लीजिएगा बशार अल असद की हुकूमत ने क्या क्या किया। केमिकल वेपन 2 दफा इस्तेमाल किया, वहां पे हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस चला। लेकिन फिर रशिया ने विड्रॉ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि रशिया को इराक चाहिए था, अपना सीरिया चाहिए था, सीरिया की हुकूमत बशार अल असद चाहिए था, क्योंकि इसको मेडिटेरियन सीरिया को ग्रोथ चाहिए था। इस वजह से रशिया का, ईरान का, इराक का, सीरिया का, लेबनान का, उनसे का एक अलायंस बनना पड़ रहा। अब ईरान से आगे मूवमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं शिया एक्सिस या ईरान एक्सिस। इस शिया और ईरान एक्सिस को काउंटर करने के लिए सऊदी एक्सिस आया। अब सऊदी क्यों आया? क्योंकि सऊदी जानता था कि अगर इस रीजन के अंदर, अगर ईरान से इराक तक, इराक से सीरिया तक, सीरिया से आगे ये लेबनान है, लेबनान तक और आगे हमास तक आए, पूरे रीजन में ग्लोबल हेगेमनी सारी ईरान की होगी, मेरा तो इंटरेस्ट कम होगा। इस चीज को काम करने के लिए सऊदी ने क्या किया? सऊदी ने इंडियन एक्टर के खिलाफ जितनी फोर्सेस थी, वो कौन था? वो वहां पे एसडीएफ था, आईएस था, वो वहां पे एफएस था और वहां पे पीकेके थे। इन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि ये लोग इनके खिलाफ काउंटर करें। और अहम यहाँ पे टर्की टर्मोलॉजी शामिल होता है, पीकेके का वो बाद में कंडेम करता है। अब इसके अंदर यूएस ने क्या किया? अब आईएस जो है ना, ये क्यों बनी थी? मैंने पहले अर्ज किया, ये किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर बनी थी। ये अल कायदा यहाँ पे थी, उससे इन्फ्लुएंस होकर बनी थी। और ये अल कायदा के खिलाफ तो ऑलरेडी लड़ रहे थे। यूएस को चाहता था कि अल कायदा बिल्कुल सिरे से खत्म हो, और यहाँ से अल कायदा खत्म करने के चक्कर में उसने देखा कि अब तो इराक के अंदर अल कायदा आ चुकी है, ना सिर्फ इराक के अंदर आ चुकी है बल्कि वो तो सीरिया के अंदर भी आ चुकी है। तो इसने क्रैकडाउन शुरू किया कि अब हम आईएस को जहां भी नजर आए खत्म करेंगे। उसका हल क्या था? आईएस वाहद थी। ये आईएस ये वो वाहद है जो इन सब की दुश्मन है। आइडियोलॉजिकली इनसे इन्फ्लुएंस हुई, इनका आइडियोलॉजी से बनी, इनकी आइडियोलॉजी से बनने के बाद इन्हीं के खिलाफ ये वाहद जमात है दाइश की। अभी 2025 का आर्टिकल था पाकिस्तान ढांचे के बड़े भी मैंने वीडियो में ग्रुप में लिंक भी शेयर करूंगा कि किस हद तक कोऑपरेशन वो यूएन की लीक हुई कि पाकिस्तान के अंदर आपके टेररिस्ट अटैक्स बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि 2025 के अंदर आईएस के जो अड्डे थे वो अफगानिस्तान के अंदर, कुछ पाकिस्तान के अंदर, इस रीजन के अंदर थे, वो इधर आ रहे हैं।
क्योंकि सीरिया के अंदर अहम जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जो PKK है या वहाँ पे जो SDF है उन्होंने अलाइनमेंट कर ली थी, एग्रीमेंट कर दिया था सीरियन गवर्नमेंट के साथ। और सीरियन गवर्नमेंट ने इनको जो वादा दिया PKK को और SDF को हम आपको आपका नाम देंगे, यानी कि आपको पूरा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देंगे, आप पूरे सिटीजन कहलाएंगे, आपको रूल्स मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे, आप ऐसा करें इख्तियार में आएंगे, आप सीरिया गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को असद शारे की आई है उसके बाद, उसकी टोपल के बाद 2024 के बाद। अब उसके बाद ISIS के खिलाफ US लड़ा और बाकी जितने फैक्टर्स थे, जितने फैक्टर जो अपने डेमोक्रेसी को प्रिवेल करवाना चाहते थे या बशर अल-असद हुकूमत के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उन सबको यहाँ पे USA ने सपोर्ट किया, उसको ने भी सपोर्ट किया। लेकिन एक फैक्टर जिसको सपोर्ट नहीं किया वो था ISIS का, क्योंकि ये वो फैक्टर थे टेररिज्म लाने में किरदार अदा कर रहा था। और इसको अल्टीमेटली 2017 के अंदर इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन मल्टीपल टाइम करते जाते रहे, लेकिन 2017 के अंदर ये ISIS वहाँ से खत्म हो चुकी है, लेकिन पूरी खत्म अभी भी नहीं, वहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद सऊदीया का एक्सेस, सऊदीया ने इन फोर्सेस को शुरू किया सपोर्ट करना। अहम चीज़ है SDF और PKK, ये क्या है? ये कुर्दिश लोग हैं दोनों। अब यहाँ पे पूरे रीजन के अंदर कुर्दिश फैले हुए, कुछ यमन के अंदर हुथीस हैं, कुछ इधर भी कुर्दिश हैं, ओमान के अंदर कुछ कुर्दिश हैं। अब ज़्यादा जितना टर्की का ये वाला हिस्सा ना सारा, ये टर्की का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कुर्दिश है, और सीरिया का ये वाला हिस्सा जितना भी है, ये तो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। डाउन का आर्टिकल था जनवरी 2026 का, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट, उसके ऊपर ये बयान किया गया था, उसमें मैंने भी बात की थी कि अभी हालात बता रहे हैं कि सीरिया के अंदर हालात ठीक नहीं। अब ये आपके सीएसएस में भी क्लास में पूछा गया कि सीरिया के अंदर हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। उसकी एक वजह क्या हुई? उसकी एक वजह तो ये हुई कि सीरिया के अंदर जो PKK था वो क्या ग्रुप, कुर्दिश का ग्रुप था, वो कहता था कि हमने इसको तोड़ना है, यहाँ से इतना सीरिया से तोड़ देंगे, तुर्की के अंदर ऑलरेडी वो मौजूद है, इतना तुर्की को तोड़ देंगे। PKK यहाँ पे और यहाँ पे SDF सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स, ये दोनों कुर्दिश है। इनका ये स्थान था कि यहाँ से तोड़ के इतना हिस्सा कुर्दिस्तान अलग बना लिया। इस वजह से तुर्की जो है वो PKK के खिलाफ, इस वजह से SDF के खिलाफ। टर्की यहाँ पे प्रॉक्सी बना, क्यों? SDF के खिलाफ। ईरान यहाँ पे प्रॉक्सी बना, क्यों? वो शिया एक्सिस को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा US से प्रॉक्सी बना, क्यों? क्योंकि वो यहाँ जो IS नाम है उसके खिलाफ। जब रशिया प्रॉक्सी बना, क्यों? क्योंकि रशिया के लोगों का मुझे इस तरह की मटेरियल से दसाई चाहिए, उसने हर उस एक्सिस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो बशर अल-असद की हुकूमत के हाथ में थी। तो ये तो थी यहाँ पे ग्लोबल पास किस तरीके से इन्वॉल्व हुई और प्रॉक्सी किस तरीके से हुई, और इसका रिजल्ट क्या आया? 10 से 20 लाख बंदे शहीद मर गए। और उसके बाद अभी लग जा रही है, अफगानिस्तान से वो निकल गया। अभी जितने वो कहते हैं दे कॉल अस टू बी सॉरी फॉर द 9/11 टाइम, बट वी आस्क फॉर द सीरिया, वी आस्क फॉर द लेबनान, यमन, हुथीस। अब हुथीस को उल्टा अटैक हुआ, यहाँ पे प्रॉक्सी बन के खेला है। अब यमन के अंदर हुथीस है, हुथीस कौन है? वो भी एक शिया कम्युनिटीज का लग रहे हैं। यहाँ पे उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? उनको कौन सपोर्ट करता है? फिर ईरान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हुथीस को। अब हुथीस के एंटी गवर्नमेंट उसको कौन सपोर्ट करता है? सऊदी अरेबिया यहाँ पे फिर प्रॉक्सी, और ये भी प्रॉक्सी। ये सारा जितना कंसेप्ट है ये बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, इसके पीछे जो वार और टेरर उसके बाद से स्टार्ट हुई कहानी अभी तक। Thank you.